जय हिंद वॉरियर्स, मैं लेकर के आ गया हूं सॉल्यूशन पेपर का। और भैया मेमोरी बेस्ड है, तो जो भी बच्चों ने क्वेश्चन बताया है उसी के आधार पर यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम ऑथेंटिक बच्चों ने जो लिख करके भेजा है, तो आइए देखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा भाई अभी पेपर कैसा आ रहा है, उसी पे बेस्ड आप आगे के लिए प्रिपेयर होते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? वैसे तो ये रिलेटेड है क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से। तो भैया ऐसा है कि फिगर ऑफ स्पीच वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। लेकिन अब ये बात एग्जाम एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम क्या करता है भाई? ये बात एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, कह रहा एन एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशन, मतलब जब कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती है, नॉट मीन्ट टू बी टेकन लिटरली इज कॉल्ड, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। जो किसी को कहते हैं ना हाइपरबोल, इसी को कहा जाता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इसके लिए वन वर्ड है हाइपरबोल। तो हाइपरबोल, वैसे हाइपरबोल, सिमिली, मेटाफर, पन, ऑक्सीमोरन, ये सब एलिट्रेशन, ये सब क्या होते हैं? पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट आया था, हाश का अपोजिट पूछा था और उसी में लीनियंट लिखा हुआ था। तो ये दोनों आपस में साथ में ही वर्ड आ गए हैं, ठीक है। हाश का मतलब होता है कठोर और लीनियंट का मतलब होता है विनम्र, मतलब पोलाइट, प्लायबल, सपल, यील्डिंग, ये सब वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और पूछा हुआ काइंड का सिनोनिम पूछा हुआ है। काइंड का क्या पूछा हुआ भाई? सिनोनिम भी काइंड का पूछा हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन किससे आया है? पैराजम्बल से आया है। और फैमिलियर वर्ड जो है, फैमिलियर का भी एक सिनोनिम पूछा गया है। आइए एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, वही पोलाइट वर्ड, उसमें शायद ऑप्शन में लिखा था जिसका सिनोनिम, तो कर्टियस है, सिविल है, ग्रेसियस है, रेस्पेक्टफुल है और मैनरली है। तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्यूडेंट है, चर्लिश, डिसकॉर्टियस है, कर्टिसी से कर्टियस बना हुआ है, बोरिश और इंसोलेंट है, ये सब एंटोनिम बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हम आगे और देखते हैं। लाइब्रेरी पूछा हुआ है। लाइब्रेरी यहाँ पर LIBRARY ये वर्ड है और करेक्ट स्पेलिंग पूछा हुआ है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस टाइप से हैं जो बच्चों ने बताया कि सर इस टाइप से ऑप्शन लिखे हुए थे, उस टाइप से हमने यहाँ डाल रखा, बट वर्ड लाइब्रेरी ही आया था, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एक वर्ड है डिफेंड। किसी बच्चे ने बताया कि सर उसका जो है नाउन फॉर्म पूछा हुआ, तो फिलहाल ये जितने भी लिखे हैं इसमें से ही डिफेंस ही जो है नाउन फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पक्का है आना था, तो वो आया हुआ है, उसने अपना काम बखूबी निभाया है। अगला एक ये सेंटेंस लिखा हुआ, पता नहीं ये सेंटेंस यही है डायरेक्ट कि कोई दूसरा भी है। तो यहाँ पर लिखा है सजेस्टेड दैट, तो या तो आप यहाँ लिख दो सजेशन वगैरह के लिए, आप सीधा लिख दो गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। और मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तब भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर सजेशन वगैरह देने का काम हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको कुल मिलाकर ये समझना है कि वर्ब की जो ING फॉर्म है ये अकेले नहीं आती है। तो इसके साथ आपको लिखना सजेस्टेड लिखा हुआ, तो या तो लिख दो यहाँ पर शुड गो, या कुछ इस टाइप से हम यहाँ क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये गलत है। अगर इसको A पार्ट बना दिया जाए, इसको B पार्ट बना दिया जाए, इसको C पार्ट, इसको नो एरर और ये D पार्ट बना दिया जाए, तो यहाँ एरर हमें B वाले पोर्शन में मिल जाएगा। एक इस टाइप से पैसेज आया हुआ था जो माइक्रो प्लास्टिक पे आधारित है। आइए पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें माइक्रोप्लास्टिक आर टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल, छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल होते, टिपिकली डिफाइंड एज लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर से भी जो छोटे होते हैं इन लेंथ, लंबाई में। दे ओरिजिनेट, ये कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम 2 प्राइमरी सोर्सेज, 2 प्राइमरी सोर्स हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक विच इंटेंशनली मैन्युफैक्चर फॉर प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है जानबूझकर। लाइक एक्सफोलिएटिंग माइक्रोब्स इन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल एवर्जिव के रूप में। और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक विच रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम,
जैसे आपने देखा होगा बड़ा सा ड्रम वगैरह है तो उसमें से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े उसमें गिरते रहते हैं, उसके लिए जैसे बॉटल है, बैग है, फिशिंग नेट है। ड्यू टू देयर साइज, उनकी साइज और ड्यूरेबिलिटी की वजह से दीज पार्टिकल्स हैव इनफिल्ट्रेटेड नियरली एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, हर जगह आपको मिल जाएंगे। फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, मतलब गहरी गहरी जो खाइयां हैं ओशन में वहां भी, टू समिट द माउंट एवरेस्ट। आगे देखो, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा, लेकिन इसका पर्यावरण पे गहरा प्रभाव पड़ता है। मरीन लाइफ मतलब जो जलीय जीव हैं, समुद्री जीव हैं, मिस्टेक्स ऑफन मिस्टेक दीज पार्टिकल्स फ्रॉम फूड, उनको लगता है कि ये भोजन है, उसको खा लेते हैं। लीडिंग टू फिजिकल इंजरी, शारीरिक इंजरी हो जाती है, स्टारवेशन भूखमरी, बायो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विद इन द फूड चेन। और भैया इससे होता क्या है कि उनका जो फूड चेन है टॉक्सिक हो जाता है, मतलब उसमें विषाक्तता आ जाती है, विष टाइप से बन जाता है, पॉइजनस हो जाता है। रिसेंट स्टडीज हैव इवन डिटेक्टेड माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड, और हाल ही में जो स्टडी हुई है उसमें पता चला ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक है। लंग्स, फेफड़ों में है। द प्लेसेंट्स, और आगे क्या कह रहा है, रेजिंग अर्जेंट क्वेश्चन अबाउट द लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशन, और कह रहे इससे लंबे समय में हेल्थ से संबंधित बड़ी समस्याएं आएंगी फॉर और स्पीसीज, हमारी जाति के लिए। बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट बायोडिग्रेड, भाई प्लास्टिक जैसे खाना खा लिए पचोच के खत्म हो गया, कोई मान लो लकड़ी उकड़ी टुकड़ा खा लिया वो भी सड़ उड़ के पेट में सब पचोच के खत्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं खत्म होता इन ट्रेडिशनल सेंस। इंस्टेड इट सिंपली फ्रैगमेंट्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज। ये होता क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है। Persistence of microplastic remains one of the most significant ecological challenge, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी की। आओ देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक आर फाउंड इन ओशन, और सेकेंडरी पाए जाते हैं लैंड पे। नहीं, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक मैन्युफैक्चर स्मॉल, सेकेंडरी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज आइटम, यही बात सही है। आगे देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए लोकेशन वेयर माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन फाउंड। कौन सा ऐसी चीज है जिसको नहीं बताया गया कि यहाँ माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। तो समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट पाया जाता है वहां भी, ह्यूमन ब्लड एंड लंग्स पाया जाता है वहां भी, अर्थ की कोर पे वहां नहीं बताया है, डीप ओशन में बताया है। अगला, वाई इज टर्म बायोडिग्रेड कंसीडर इनएप्लीकेबल फॉर मोस्ट प्लास्टिक इन कॉन्स्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। कर भैया इस कॉन्टेक्स्ट में ये बायोडिग्रेड जो वर्ड है, टर्म है, इनएप्लीकेबल क्यों है। तो देखो इसमें प्लास्टिक टर्न इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं है, बेवकूफी भरी बात है। प्लास्टिक ओनली ब्रेक डाउन, ये केवल टूटता है छोटे छोटे भागों में, रेदर देन डिसअपीयरिंग, खत्म नहीं होता है, उसके बजाय टूटता है छोटे छोटे भागों में, यही बात सही है। What is a major consequence of marine life consuming माइक्रोप्लास्टिक। जो जलीय जीव हैं वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होने वाला है। जनरली यहाँ नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव रेट, ये नहीं होगा। द क्लीनिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, अरे ये भी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। द बायो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन फूड चेन, हाँ यही बात है कि उसमें पॉइजनस हो जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन सी बनेगा। आइए एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप से क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है 50 बार मैंने आपको क्लास में बता रखा, 51 मतलब 51वीं बार फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में भैया ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ, इनमें से किसी से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल आएगा, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी भाई, सिंगुलर होगी। ये बात मैंने आपको बता रखा है, बता रखा है या नहीं बता रखा है। और जब आप इस वीडियो को देखोगे ना जहाँ इसको पढ़ा है, तो मैंने ये भी कहा है कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रट के चले जाना है, ये भी साथ में बोला हूँगा।
तो भैया यहाँ नाउन तो है या प्लूरल, ठीक है, वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हैव नहीं, यहाँ क्या लिखना होगा हैज। तो कुछ इसी प्रकार से पूछा गया। आगे मान लो कुछ उसने और जोड़ रखा है तो इसके लिए हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे और वहां पर क्या गड़बड़ी दी थी, इस बात को समझना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था नरेशन में, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हो, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हो। तो नरेशन में भैया एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये जो आपके सामने लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा, इसका इनडायरेक्ट पूछा हुआ तो सीधा हम बना देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऐसा हो जाएगा मोहन आस्क्ड सोहन, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मान लो यहाँ मोहन की जगह राम लिखा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड लिखा तो हम कुछ अलग लिखेंगे नहीं, व्हाट लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ ही हो जाएगा। सब्जेक्ट चाहिए। जब भी हम कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमेशा उस सेंटेंस को हम किस में रखते हैं, असर्टिव में। क्यों? क्योंकि ये आंसर बन जाता है। जितने भी जनरली आंसर होते हैं वो सब, जितने भी हम आइडिया, थॉट्स, मैसेजेस को कन्वे करते हैं, विचारों को बताते हैं, वो सब असर्टिव सेंटेंस में होते हैं। तो ही हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हो जाएगा ही वाज डूइंग, और नाउ को किस में बदल देंगे, देन। ये सिंपल सा सेंटेंस ये हो गया आपके सामने, करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखा था, वॉइस का क्वेश्चन था, जैसे हमने लिख दिया रोहन परचेज्ड अ बैग। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसका जो हम पैसिव बनाएंगे, ये क्या है भाई, हमारा एक्टिव वॉइस है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, एकदम परेशान नहीं होना। तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो हम क्या लिख देंगे, अ बैग। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अ बैग सिंगुलर है तो वाज। मेन वर्ब में हर जगह थर्ड फॉर्म आती है तो अ बैग वाज परचेज्ड, फिर बाई, और रोहन यहाँ लिखा तो इज्जत से हम यहाँ भी रोहन लिख देंगे। प्यारा सा सेंटेंस था, बन गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया। तो ये क्या था हमारा, इसका पैसिव वॉइस था। आइए कुछ और भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ आर्टिकल में कोई क्वेश्चन आया हुआ था तो आपको पता है इसको हावर नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। और ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर शुरुआत अ से लेकर अह तक के बीच वाले वर्ड से, उनसे पहले क्या लगाते हैं, एन। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं वाउल साउंडिंग वर्ड्स। इसी को हम अपने भारतीय भाषा में क्या कहते हैं, वाउल साउंडिंग वर्ड्स। अंग्रेज लोग चिपका गए तो इसको हमने इसका इंडियनाइजेशन कर दिया, भारतीयकरण कर दिया। हमने कहा तेरे वाउल साउंडिंग वर्ड से नहीं सीखेंगे, हम अपने वाले सीखेंगे। तो हमने इसका चक्कर लगाया वहां पर बाबू भैया। तो हमें पता है कि यहाँ पर एन और होगा। कोई एक बच्चा बता रहा था कि उसमें कहीं द का भी फिलअप करने का रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार हो। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था और एक ही क्वेश्चन आया था, लिखा था बाई द टाइम, यहाँ कुछ जरूर द कॉन्फ्रेंस लिखा होगा। द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स, जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा, शी विल बी फिनिशिंग हर प्रेजेंटेशन प्रॉपरली। तो वो तब तक फिनिश कर चुकी होगी, तो हमें लिखना पड़ेगा शी विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, वो फिनिश कर चुकी होगी अपना प्रेजेंटेशन। तो मतलब कुल मिला के एरर यहाँ पर इसी टाइप से था जो बच्चे ने बताया कि वह मतलब जो भी करेक्शन होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जनरली ये भी बाई द टाइम यहाँ पर लगा हुआ है तो हमें उधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। दो काम हो रहे हैं, बता रहा है। दोनों काम वैसे तो होते हैं फ्यूचर में, लेकिन जो काम भविष्य में पूरा हो चुका होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और दूसरा वाला जो काम होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, क्योंकि दोनों क्लॉजेज को फ्यूचर में नहीं रख सकते हैं। तो द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें लिखना पड़ा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो मेहनत है अच्छी लगी होगी आपको। अगर सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल जो भी आपके बहुमूल्य विचार हैं, कमेंट्स हैं, उनको ज़रूर आप लोग भेजिएगा, क्योंकि इस सेशन को हम लोग बड़ी मेहनत से आप लोग तक पहुंचाते हैं। और हाँ, जो भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका एग्ज़ाम 31 वाले में है तो आप लोग ज़रूर शिफ्ट ख़त्म होने के बाद में हमसे अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद सभी को।